हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी 2023 के अंदर आप अपने एग्जाम देने की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट हैं तो कुछ सब्जेक्ट इजी हैं आपके और कुछ सब्जेक्ट आपके डिफिकल्ट हैं। तो इजी सब्जेक्ट को आप इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, पर कुछ डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को कैसे आप ग्रिप बनाएं ताकि एग्जाम के अंदर जो आपके नंबर है वो कटे नहीं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नंबर आ जाए। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस साल 2023 के अंदर अपने बीएड के एग्जाम देंगे तो हम लोगों ने हैंडमेड नोट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के अंदर जो आने ही आने हैं उनका सारा का सारा जो हम लोगों ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब कुछ बना के हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर उसको डाल दिया है। जो नीचे आपको लिंक नजर आ रहा है www.ASSBeducation.com पर जाकर वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद उनके आंसर और जो बीएड के नोट्स है उनको वहां से आप बाय कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अगर आप बीएड कर रहे हैं हरियाणा से तो पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आप मान लीजिए मोटे मोटे जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो 3 हैं। पहला है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली एक साइकोलॉजी मींस एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जो आपका बीएड के अंदर तो आता है। उसके साथ साथ जितने भी आपके टेट के एग्जाम है, चाहे वो सी टेट है, चाहे आपका वो यूपी टेट है, चाहे वो आपका एच टेट है, वहां आता है। तो कुछ थ्योरीज हैं इसके अंदर, जैसे जीन पियाजे की है, वीवाई गॉडसे की है, ब्रूनर की है, बंडूरा की है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट ओवरऑल इसका सिलेबस हम लोग जब देखेंगे ना तो बहुत इजी होता है। आप उसके नोट्स या उसकी स्टडी जो है बुक से कर सकते हो। अब दूसरा जो सब्जेक्ट आता है कौन सा, आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। ये वाला जो सब्जेक्ट है गाइस, कौन सा, ये वाला सेकंड वाला जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो आर्टिकल की फॉर्म में पूछता है। आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है, और आर्टिकल 19, ये सारी की सारी जो चीजें हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट पेपर के अंदर आप इजी तरीके से इजी भाषा में बनाकर उसका आंसर लिख सकते हो, पर जब मैं सेकंड पेपर की बात करूंगा तो वहां पर आप अपनी भाषा में कुछ भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे देश के संविधान के अंदर जो चीजें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सब चीजों में मिलकर जो डाली हैं तो वो आपको थोड़ी सी पढ़नी होती है। तो इसीलिए ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका वो थोड़ा सा मुश्किल है। इस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है और इसकी जो टेक्निकल टर्म्स है उसको भी क्या है, इजी तरीके से समझना है। अब बात मैं करूंगा आपकी थर्ड एग्जाम की। किसकी? थर्ड एग्जाम की। आपका है लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको टीचिंग के एप्टीट्यूड्स पढ़ने हैं, टीचिंग की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। बच्चों को टीचिंग कराने का क्या सही तरीका है, बच्चों को आप किस किस लेवल पर टीचिंग करा सकते हो, तो वो सारी की सारी डिटेल इस सब्जेक्ट के अंदर है। तो ये 3 जो सब्जेक्ट हैं इनमें से फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तीसरा जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा मुश्किल आपका नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपसे क्या फर्स्ट ईयर की बात। सेकंड ईयर के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन सा है, नॉलेज एंड करिकुलम का। नॉलेज एंड करिकुलम भी आपका थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ज्ञान और काफी चीजें आपको मिलेंगी। भाई जो नॉलेज क्या होती है, करिकुलम जो है एजुकेशन के अंदर कैसे सेट किया जाता है, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी एक टेक्निकल सी लैंग्वेज आपको कई जगह मिल जाएगी। तो इसमें भी आपको कोई घबराना नहीं है। उसके बाद जो सेकंड आपका एक सब्जेक्ट आता है कौन सा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसको कैसे सेल्फ असेस्ट करोगे कि मैंने सही पढ़ाया,
गलत पढ़ाया, या बच्चा जो स्कूल के अंदर एजुकेशन ले रहा है वो सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार के टूल्स आपको क्या है इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे कि असेसमेंट कैसे की जाती है और कैसे इवैल्यूएशन की जाती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेकंड सब्जेक्ट के अंदर आपकी आती हैं। उसके बाद मैं आपकी बात करूं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव सब्जेक्ट। गाइस इन दोनों सब्जेक्ट से सबसे थोड़ा मुश्किल जो सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव इन स्कूल। यानी कि क्या होती है आपकी ये आपकी समावेशी शिक्षा, यानी कि वो बच्चे जो समाज से दुतारे गए हैं, जिनको बहुत जो है ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है बाकी नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, तो उसमें काफी चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है। और जब आप अपनी फ्लोर पर प्रैक्टिस करते हो ना, बीएड करने के बाद, जीबीटी करने के बाद, एनटीटी करने के बाद, तो वहां पर इस प्रकार के जो स्टूडेंट है आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कि भाई उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए। तो ये वाला जो एग्जाम है, ये वाला भी आपका एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इन ओवरऑल जो जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, जितने भी ओवरऑल सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब पे आपको फोकस करना है। और फोकस करने के साथ साथ इनकी जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उनको भी मेमोराइज करना है, और सिस्टमेटिक ढंग से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, उनको आपको ज्यादा टाइम देना है और इनके एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सारा समझना है। अगर आप ये चीज समझने में कामयाब हो जाते हैं और पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप बीएड के बाद किसी भी स्टेट का कोई भी सीटेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, इजी तरीके से आप एक अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हो और आप लोग एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो 2023 के अंदर जो बच्चे हरियाणा के अंदर अपने एग्जाम देंगे, तो भाई इन चीजों को जरूर रख लेना, अदरवाइज आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।